जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण जो है आज की वीडियो में हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं और इसका बेसिक एंड चौथा यानी 4.1 का जो है पहला नंबर जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करने से पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक जो है थोड़ा सा 2 मिनट में उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक को। अगर आप बेसिक नज़रअंदाज करते हैं तो आपको हो सकता है आगे चल के दिक्कत आए। ठीक है, किसी को अगर आप समझाना चाहें तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, आप खुद अगर पढ़ना चाहें तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है बिना बेसिक समझे, लेकिन फिर भी समझने में कठिनाइयाँ आ सकती है। ठीक है, तो आप बेसिक देख लें, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग? प्रश्नावली प्रश्नावली हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे 4। ठीक है, प्रश्नावली 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 हो गया मैथ। ठीक है, क्लास 10th का इसका हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक इसका देखते हैं। बेसिक का क्या मतलब, जो जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी होता है जानना। देखिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन। देखिए हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है। क्या देखेंगे? बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है। बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या होता है तो ध्यान से समझिए। बीज गणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीज गणितीय व्यंजक समझने के बाद देखेंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद समझेंगे क्या होता है, फिर जाके हम लोग समझेंगे क्या, घात और घातांक। क्या समझेंगे? घात घातांक। इतना चीज़ों को हम लोग जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। घात को इंग्लिश में जो हम लोग क्या कहते हैं, तो घात को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं भाई? पावर। ठीक है, और घातांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो घातांक को कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? देखिए आपको सबसे पहले पद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पद। ठीक है, पद जो होता है, पद किसे कहते हैं? देखिए पद जो होता है अचर संख्या और गुणा चर संख्या, और चर के ऊपर जो है यानी चर के कपार पर जो है क्या होना चाहिए? घात होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये होता है पद बराबर। ठीक है, अब कहेंगे ये क्या लिख दिया भाई? देखिए पद बराबर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3x का स्क्वायर। तो 3 क्या है? एक औचर संख्या है। औचर का मतलब क्या? जिसका मान चेंज नहीं होता है। और चर का मतलब जिसका मान चेंज होते रहता है। तो x का मान चेंज होते रहता है, कभी 1 होता है x का मान, कभी 2 होता है, कभी 5 होता है, कभी 4 होता है, लेकिन 3 का मान कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है भाई। ठीक है, इसलिए जो है ये 3 क्या है? औचर संख्या है। चर क्या है? तो चर संख्या यानी कि ये चलने वाली संख्या है। ठीक है, इसका मान निश्चित नहीं होता है। घात देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब ये क्या है? एक पद है। 3 भी अगर हम लिख दिए तो ये भी एक पद है, खाली 3 लिख दिए ये भी एक पद है। कहेंगे कैसे भाई? तो देखिए 3 क्या है? औचर पद है, ये तो मान नहीं बदलता है, लेकिन इसको हम जो है ऐसे करके लिख सकते हैं x का पावर 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए x का पावर 0 का मतलब होता है क्या? 1 के बराबर होता है x का पावर 0। ठीक है, तो 1 के बराबर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 गुना 1 करेंगे 3 ही होता है, और इसका घातांक भी 0 हो गया। समझ में आ गया? तो इसी को पद कहते हैं। अब बीजगणितीय व्यंजक समझिए क्या होता है। तो बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। बीजगणितीय व्यंजक जब ये पद है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? पद। ठीक है, एक और हमने यहाँ पे क्या लिखा? पद। और इस पद को अगर हम जोड़ दिए या फिर इस पद को हम अगर ऐड कर दिए, चाहे प्लस के चिन्ह से या माइनस के चिन्ह से, तो यही आपका बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे हमने यहाँ पे लिया √3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 4। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक बीजगणितीय व्यंजक है। उसके बाद अगर देखें तो एक और उदाहरण लेते हैं भाई, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया √5 z और माइनस √3x माइनस √3x प्लस 4। ये भी एक क्या है? आपका बीजगणितीय व्यंजक है। कहीं कैसे भाई? तो देखिए ये दोनों जो है आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए 2 या 3 पद जो है क्या है? ऐड है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पद, या फिर सिंपल से याद रखिएगा, 2 से अधिक पद जब किसी संख्याओं से या किसी चिन्ह से मिला हो या ऐड हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसको बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है जी, तो बीजगणितीय व्यंजक आपको समझ में आ गया। अब बहुपद समझ लेते हैं। देखिए बहुपद किसको कहते हैं? तो बीजगणितीय व्यंजक, वैसा बीजगणितीय व्यंजक लिख लीजिए इसमें, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात, क्या बोल रहे हैं? जिसका घात क्या हो? ऋणात्मक नहीं हो, या फिर जिसका घात धनात्मक हो। जिसका घात धनात्मक हो, जिसका घात क्या हो? धनात्मक हो,
और जो रूट के अंदर ना आवे, जिसका चर कॉमा जिसका चर रूट के अंदर ना आए, रूट के अंदर ना आए, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक हो, जिसका चर रूट के अंदर ना आए, उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। अब कहेंगे कैसे भाई बीजगणितीय व्यंजक का कैसे उदाहरण हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, इधर हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका हम एक उदाहरण यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए 3x का स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। ये तो आप देखेंगे कि ये जो है इजली तरीके से इसका जो घात है, घात क्या है, धनात्मक है, तो ये जो एक क्या है बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है, तो इसका घात क्या है, धनात्मक है कि नहीं, इसका घात धनात्मक है। और इसका जो चर है, चर जो है वो रूट के अंदर भी नहीं है, देखिए रूट के अंदर है क्या, चर रूट के अंदर है क्या, नहीं, मतलब ये क्या है, एक आपका बहुपद है, ठीक है। आप कहेंगे भाई द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो बहुपद क्या पढ़ा रहे, आप ध्यान से पढ़िए पहले, आपको इजली तरीके से समझ में आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 4√x + 5, ठीक है, तो ये ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा क्या बोलते हैं, इसको चर संख्या है वो रूट के अंदर है, मतलब ये बहुपद नहीं है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लिए भाई 4 और 1/x माइनस का 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक तो है, बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है 1/x, तो इसको जब तोड़ेंगे ना, जब इसको गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा पता है आपको, तो ये निकलेगा आपका 4x पे पावर -1। तो यहाँ पे देखिए इसका जो घात है वो क्या है, ऋणात्मक है, लेकिन होना क्या चाहिए, धनात्मक, बहुपद के लिए शर्त है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया आपका, तो ये जो है बहुपद नहीं है, समझ में आ गया, ये बहुपद क्या है, नहीं है आपका। तो बहुपद आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बहुपद समझ में आ गया आपको, तो बहुपद समझ में आने के बाद अब आप समझिए कि जो आपका बहुपद है, जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है 3x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ये क्या है आपका एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ। और इसमें अगर हम बराबर में कुछ लिख दिए इधर ना, मतलब ये समीकरण बन गया आपका, यानी बहुपद जो है क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है, अगर बराबर में कुछ हम लिख दिए हो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो समीकरण बनाना कितना आसान है। जैसे एक और हम उदाहरण ले लिए आप यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है अगर हम ऐसे करके लिख दिए तो भाई ये क्या है, द्विघात समीकरण है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं घात और घातांक क्या होता है, घात और घातांक क्या होता है, घात और घातांक क्या होता है, समझिए। घात यानी पावर, उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1 बराबर 0, ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण, ठीक है। या फिर हम इसको अभी मिटा दें, ठीक है, तो सिर्फ इसको ही ले लें, तो इसमें जो अधिकतम घात है ना, जो इसमें अधिकतम पावर है उसी को हम लोग घात कहते हैं। जो अधिकतम कितना है, 2 है, ठीक है, तो 2 इसका क्या हो गया, घात हो गया, ठीक है, 2 इसका घात हो गया। अधिकतम घात का मतलब ये होता है अधिकतम, अधिकतम अधिकतम डिग्री, ठीक है, अधिकतम डिग्री, डिग्री यानी घातांक, अधिकतम घातांक जो होता है बहुपद में उसी को हम लोग घात कहते हैं, ठीक है। अब कहेंगे घातांक किसे कहते हैं भाई, तो घातांक का मतलब समझिए, घातांक का मतलब होता है जो आपका किसी एक पद का जो घात होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक पद ले लिया 3x, तो 3x स्क्वायर है, इसका एक पद का घात क्या है, 2। 4x ले लिया, 4x पावर नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, तो इसका घात क्या है, 1, मतलब इसको बोलते हैं घातांक। समझ में आ गया, तो समझना ही काफी है बस, ठीक है, लिखने का उतना जरूरी है नहीं भाई। चलिए हम लोग जो है अब प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इजीली तरीके से और अच्छा से समझ में आते जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है देख लेते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं बना के। बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि आपको जो है सॉल्यूशन करके बताना है कि भाई इनमें से कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग पेज पे लिख लेते हैं, ताकि जो है आपका इजीली तरीके से बन सके और आपका समय भी बच सके, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे नोट कर रखा है भाई क्वेश्चन को, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, बोल रहे भाई x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3, 2 इंटू एक्स माइनस का 3। देखिए इसको बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, आपको समझना भी है, बहुत इजीली तरीके से आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है पता ही है, a² + b² + 2ab ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a ये हो गया और b ये हो गया, ठीक है। तो a² है यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी b² है ना भाई, तो b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये सूत्र में ही है 2, a क्या है x, b क्या है 1, ठीक है, बराबर है तो बराबर दीजिए, फिर है क्या 2 और गुणा x तो 2x, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 तिया 6,
एक्स स्क्वायर प्लस है एक का स्क्वायर एक प्लस दो एक कम दो और गुणा एक्स, तो 2x बराबर 2x माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे ये सबको लिखिए और इस सबको घींच करके कॉलर पकड़ के इस पर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे क्या है भाई प्लस का 2x, ठीक है। यहाँ प्लस का 2x इस पार आएगा माइनस का 2x, यहाँ माइनस का 6 इस पार आएगा प्लस का 6, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे बराबर में क्या कर देना है आपको 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर वाला जात है कहीं नहीं है भाई, तो आपको लिखना है खाली एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब एक घात वाले जात को खोजिए, तो एक घात वाला यही जात है दो को, ठीक है। तो प्लस 2x और माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x क्या हो गया खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो घात वाला देखिए ये है प्लस का 1 और प्लस का 6, तो कितना हो गया प्लस का 7 बराबर 0। अब देखिए ये क्या निकला आपका दो घात वाला निकल गया कि नहीं, दो घात वाला समीकरण यानी द्विघात समीकरण ये है, तो लिख देना अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, हो गया काम खत्म, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम लोग, हाँ तो अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन को नोट कर लिया है ताकि आपका जो है इजली तरीके से बन सके, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न भी ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको, जो चीज आपको लिखा गया है उसको लिख लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर क्या है, देखिए बराबर आपका यहाँ पे है -2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो गुणा कीजिए -2 गुणा 3 तो माइनस का 6 है ना, 2 तिया 6 और माइनस है इधर। उसके बाद है माइनस माइनस प्लस और 2 गुना एक्स तो 2x, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 6 है इस पार लाएंगे तो प्लस का 6 प्लस का 2x इस पार आएगा माइनस का 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला जात एक ही है तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर। अब 2x वाला जात दो गो है, यहाँ पे -2x यहाँ पे भी -2x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 4x, अरे नहीं भाई 4x दीजिए, और जब बराबर यानी दो गो माइनस रहे तो एक माइनस यहाँ पे उतरता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, पसीना से परेशान, अगला देखिए ये 6 है, ठीक है, तो प्लस का 6 यहाँ पे लिखिए बराबर 0, हो गया बन गया भाई। देखिए यहाँ पे घात कितना निकला, तो 2 निकला घात की नहीं, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देना आपको द्विघात समीकरण है, ठीक है, बन गया ये भी इसी तरीके से। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न साथ साथ देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, आप कोशिश जरूर कीजिए एक दो बार, ठीक है, तभी जाकर के आपको भी समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे भाई, तो इसका गुणा एक बार इसके साथ और फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ, ठीक है। तो कर लेते हैं एक्स गुणा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स गुणा एक, तो एक्स है ना, एक एक्स, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, फिर जो इसका गुणा एक बार इसके साथ और इसका गुणा एक बार इसके साथ, ठीक है। तो -2 गुणा एक्स तो माइनस का 2x, और माइनस प्लस माइनस और 2 गुणा 1 तो 2 बराबर हो गया क्या, इधर इसका फिर एक बार इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो x गुणा x करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, x गुणा x एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे इधर से देखिए x गुणा 3 तो 3x, x गुणा 3 तो 3x। अब कहेंगे भाई चिन्ह क्या दें, तो प्लस का चिन्ह प्लस प्लस प्लस, फिर -1 इसका गुणा इसके साथ कीजिए, तो -1 गुणा x तो -1x क्या हो जाएगा माइनस का 1x, ठीक है। फिर है माइनस प्लस माइनस 3 गुणा 1 तो 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इसको और अच्छा से कर लेते हैं, यहाँ पे दो को जात मिल रहा है, तो प्लस का 1x और माइनस का 2x, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो 2x में 1x घटेगा तो 1x, बड़ा कौन है, तो बड़ा भाई कौन सा है, यही है ना, यही है, माइनस का 2 बराबर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए कुछ कटने वाला है क्या, प्लस माइनस माइनस, तो 3x में 1x घटेगा तो 2x, बड़ा है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह जो होता है ना वही बड़ा वाला उतरता है। फिर है एक्स स्क्वायर, ये इस पर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई ला सकते हैं आप, पहले भी ला सकते हैं या बाद में भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, या फिर एक काम कीजिए बाद में ही लाइए, माइनस का 1x माइनस का 2, फिर सबको लेते आइए इधर, चिन्ह चेंज हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया इधर, फिर यहाँ पे देखिए जात यहाँ कटने वाला है भाई, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर खत्म। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 1x और यहाँ प्लस माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2x और 1x 3x हुआ, ठीक है, और बड़ा चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस हो गया। फिर है यहाँ पे 2 बचा और एक 3 बचा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 3 में 2 गया 1, और बड़ा है कौन
तो भाई प्लस का चिन्ह बराबर 0। देखिए यहाँ पे घात कितना है भाई 1 है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या है, x-3 और 2x+1 बराबर x इंटू x+5। ठीक है, इसको भी बड़ी इजली तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा एक बार इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो कर लेते हैं इसका गुणा इसके साथ भाई। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे यानी 2x गुणा x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ एक बार किए, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, तो x गुणा 1 तो x प्लस होगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6x, माइनस का 6x, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 गुणा 1 तो 3 बराबर हो गया क्या, इधर इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x गुणा 5 तो 5x। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर लिखिए, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1x और यहाँ पे 6x। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6x में 1x घटेगा भाई 5x, 6x में 1x घटेगा 5x, माइनस का 5x, फिर हो गया इधर माइनस का 3 बराबर क्या बचा इधर x स्क्वायर और प्लस का 5x। ठीक है, अब इसको जो है इस पार लेते आइए घुरा के, 2x स्क्वायर है माइनस यहाँ पे क्या है 5x माइनस का 3, ये इस पार आएगा तो माइनस x स्क्वायर, इसको इस पार लेते आ रहे हैं, फिर यहाँ पे माइनस का 5x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक यानी स्क्वायर वाला घात है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह उतरेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे x का जात है माइनस माइनस प्लस यानी 10x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा चिन्ह भाई। ठीक है, फिर है आपका 3 माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या निकला, यानी ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिख देना आपको। ये 4 प्रश्न हमने बना लिया भाई इजली तरीके से। अब 5वां 6ठा और 7वां 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। क्या है 5वां नंबर प्रश्न भाई, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टोटल चैप्टर यानी इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ भी वही विधि अपनाएंगे भाई, इसका गुणा एक बार इसके साथ और फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2x गुणा x करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर जो है इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे माइनस 1 गुणा एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 गुणा एक्स करेंगे तो माइनस का 1x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 एक कम 3। ठीक है, बराबर हो गया, यहाँ इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ तो x गुणा माइनस 1 तो माइनस का x यानी 1x। ठीक है, एक ही चीज होता है भाई। फिर है प्लस 5 और गुणा x तो प्लस का 5x, फिर है प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, अब 2x स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये जात मिल रहा है तो माइनस माइनस प्लस तो 6x और 1x 7x। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, नहीं आएगा, हाँ भाई माइनस का चिन्ह ही आएगा। ठीक है, अगला है प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए जात मिल रहा है भाई प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5x में 1x घटेगा 4x, बड़ा है कौन प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का 5। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, इस पर आएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4x, और फिर ये माइनस का 5 इस पर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटने वाला चीज़ है, क्या कटने वाला है भाई, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटेगा, नहीं घटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर बचेगा, और प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा, लिखते नहीं है ना, यहाँ पे 7x और यहाँ पे 4x, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 4 11x। ठीक है, बड़ा कौन है तो माइनस होगा यहाँ पे, फिर है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 5 3 8 प्लस का चिन्ह बराबर 0। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भाई बहुपद है, क्या है सॉरी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आपको है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला 6ठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है ये, 6ठा नंबर प्रश्न। ठीक है जी, देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, देखिए पसीना एकदम पूरा जो है पानी से एकदम भीग गया है एकदम, फैन जो है बंद करना पड़ता है यार। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1
बराबर हो गया। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो सेम उसी तरह से लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 2a बी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और माइनस देखिए 2 दूनी 4x। ठीक है, फिर देखिए आप एक्स स्क्वायर हो गया इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और इधर क्या हो गया, इधर हो गया बराबर, इसको इस पार लेते आते हैं भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है, प्लस का 4 है, इस पर आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस का 4x तो इस पर आएगा प्लस का 4x बराबर 0। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस में 3x, यहाँ पे प्लस में 4x, तो 4 और 3 कितना हो गया 7x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 4 में 1 गया 3, बड़ा का चिन्ह माइनस बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या है भाई, एक घात वाला है यानी रैखिक समीकरण है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है ये द्विघात समीकरण। ठीक है जी, अगला देखते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, क्या है, x प्लस 2 पर पावर क्यूब है, क्या है ये, क्यूब है। ठीक है, क्यूब, अब a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे इस पे बैठाएंगे। ठीक है, a क्यूब, a ये हो गया, b ये हो गया, तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b, ठीक है, b यानी 2। फिर देखते हैं अगला है 3a स्क्वायर b। ठीक है, ये भाई x का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखेंगे प्लस है, प्लस है ना, हाँ, प्लस 3 और a बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर, तो 2x का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 2x गुणा 1 तो 2x। ठीक है, अगला देखते हैं एक्स क्यूब, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 दूनी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, अरे नहीं यार, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 6 गुणा एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको जो है इस पार लेते आइए टाउन करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, इस पार आएगा माइनस में तो 2x का क्यूब और ये इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ x क्यूब है और यहाँ पे x क्यूब है, तो इसको देखते हैं, प्लस का x क्यूब और यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब, तो 2x क्यूब में एक x क्यूब घटेगा तो एक x क्यूब, बड़ा का चिन्ह माइनस। फिर देखिए स्क्वायर वाला उठाते हैं, स्क्वायर वाला तो इधर नहीं है तो यहाँ पे सेम लिख दीजिए। फिर देखते हैं एक घात वाला, एक घात वाला यहाँ भी, एक घात वाला यहाँ भी, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया तो 12 2 14x। ठीक है, तो 12 2 14x हो गया। उसके बाद यहाँ पे संख्या है एक यानी 8 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघाती बहुपद है क्या भाई, द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, त्रिघात, त्रिघात वाला समीकरण है। ठीक, तो त्रिघात वाला समीकरण है भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से जो है पूरा परेशान हो गए एक चीज से। हाँ, अरे यार, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 8वां नंबर प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का एक माइनस का x है भाई प्लस 1 बराबर, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो a क्यूब है ना, a क्यूब और होता है इधर माइनस ही होता है b क्यूब और फिर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस होता है 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र। ठीक है,
तो आप चाहें तो इस पर खुद से बना करके बैठा करके खुद से बना भी सकते हैं, बहुत इजली तरीके से बन जाएगा, क्योंकि हमने 7वां नंबर सवाल जैसे बताया सेम उसी तरह से ये सवाल बनेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करें, आपको बड़ा इजली तरीके से हम एक अलग वीडियो बना करके आपके कमेंट जो करेंगे उसके उसमें जो है पिन कर देंगे आपका, ठीक है। तो अगर नहीं बनता है तो आप प्रयास तो खुद से कीजिए कम से कम, ठीक है। बहुत हालत ख़राब हो गया भाई पसीना से, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि भाई अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।